आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी शरद पूर्णमासी की सुना रही हूँ। शरद पूर्णमासी की ही कहानी है ना। यह तो दो बहनों की कहानी है। एक राजा थे, उनके यहाँ दो लड़कियाँ थीं। बड़ी राजकुमारी तो थी, वो शरद पूर्णमासी का व्रत करती और जो है पूजा करती, लेकिन छोटी जो राजकुमारी थी वह शरद पूर्णमासी की पूजा ही नहीं करती थी। तो उसका मन पूजा करने में नहीं लगता था, ना वह व्रत करती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों बेटियां बड़ी हो गईं तो राजा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। बड़ी बेटी के लिए तो खूब सुंदर घर वर मिला, राजकुमार मिला और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो गई। पर छोटी बेटी को एक गरीब सा घर मिला और गरीब घर में राजा ने उसकी शादी कर दी। लेकिन छोटी बेटी को समझती ही नहीं थी। सब लोग उससे कहते कि भाई तुम शरद पूर्णमासी के दिन पूर्णिमा का व्रत किया करो। पूर्णिमा का व्रत करने से, चंद्रमा की पूजा करने से, रात में चंद्रमा को अर्घ देने से सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। पर वो कुछ मानती ही नहीं थी, वह किसी की नहीं सुनती थी। उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ लेकिन वह मर गया। तो वह बहुत दुखी हुई और दुखी दुखी वह अपनी बहन के घर गई और बहन से बोली, बहन हमारे घर चलो। तो बहन ने कहा ठीक है। तो बहन आ गई, आके उसी पट्टे पे बैठने लगी तो छोटी राजकुमारी रोने लगी, बोली दीदी इस पट्टे पे मत बैठो। उसने कहा क्यों? बोले इस पट्टे पर मेरा मरा हुआ बेटा लेटा है। अरे शरद पूर्णमासी के दिन कैसे तुम्हारा बेटा मर गया? हो ही नहीं सकता। शरद पूर्णमासी के दिन तो चंद्रमा इतना शीतल शीतल रहता है, वह सबको सुख शांति देता है। वह रोने लगी, बोली नहीं दीदी हमारा बेटा मर गया है। बड़ी बहन ने चद्दर उठाकर देखा तो वह बेटा कहर कहर रोने लगा। तो वह दीदी के पैरों के नीचे गिर गई, बोली दीदी हमारे मरे हुए बेटे को आपने जिंदा कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, मैं थोड़ी कोई चमत्कार कर सकती हूँ। ये तो शरद पूर्णमासी माता की कृपा है कि तुम्हारा बेटा जीवित हो गया और आज से तुम शरद पूर्णमासी की खूब अच्छे से पूजा करिया करो। तो वह भी शरद पूर्णमासी के दिन बहुत अच्छे विधि विधान से पूजा करने लगी। पूरा दिन व्रत रहती और रात में चंद्रमा को अर्घ देती, फिर उसके बाद भोजन करती और उसके घर में भी खूब धन धान सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ हो गया और उसके घर में भी खूब सारे बच्चे हो गए। ऐसी है शरद पूर्णमासी की कहानी। यह है पार्ट 4। अब मैं आपको पार्ट 5 की कहानी सुनाऊंगी। 3 मैंने पहले ही सुना दी हैं।